Good morning, students. Now I am going to introduce a new topic that is called real numbers. About real numbers, in your previous classes, it has already been taught to you. But since I have to start this new topic, that's why this is my duty to make you understand what you mean by real numbers. Actually, real numbers is the combination of rational and irrational. Now, rational numbers, real numbers, you see, combination of rational numbers and irrational numbers. Rational numbers, the number which is in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. This is called rational numbers. Irrational numbers, the number. Before coming to irrational number, first let me go in details about rational numbers. Example, 5 by 2, 2 by 3, minus 5 by 6, 0, 1 by 2. यहाँ क्या देखते हो, देखो P, Q, P by Q, 0 को 0 by 1 लिख सकते हैं, 1 by 2 ये P by Q के रूप में है। तो जो नंबर P by Q के रूप में हो और नीचे वाला 0 नहीं हो, क्यों नीचे वाला होता है, वो 0 नहीं हो, तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये सारा का सारा रेशनल नंबर का डिफिनेशन हो गया। अब देखो रेशनल नंबर, अब इसी में थोड़ा सा हम आर बढ़ाते हैं। देखो अब यहाँ देखो रेशनल नंबर को देखें। अब रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे देखो रेशनल नंबर अभी तुमने P by Q के रूप में देखा, तो P by Q ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। एक चीज ध्यान देना है इसमें कि रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी होगा जबकि P और Q दोनों के कॉमन फैक्टर एक छोड़ के दूसरे नहीं हो, यानी दोनों का HCF 1 हो और नीचे में डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फिर से बता देते हैं, if the common factors of P and Q is only 1 and there is no negative sign given to the denominator, then that rational number is called a rational number in standard form। जैसे देखो, जैसे मान लिया 5 by 7 लिया, 5 का फैक्टर देखो कितना होता है, 1 and 5, और 7 का होता है, तो कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो इसको हम लोग कहेंगे, यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 4 by माइनस, या देखो तुम कहोगे कि फैक्टर, यहाँ फैक्टर है, कॉमन फैक्टर तो सिर्फ 1 है, लेकिन अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, चूंकि नीचे में नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। अब इसको यदि हम चाहो तो देखो 4 को तुम क्या कर सकते हो, इसको यदि हम ऊपर -1 से गुना करते हैं और -3 को भी हम -1 से करते हैं, तो ये -4 by 3 हो जाए। अब यह जो है तुम्हारा यह स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, -4 by 3। तो रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब चलो देखो, अब रेशनल नंबर जो होते हैं वो कैसे हम लोग पकड़ते हैं। देखो रेशनल नंबर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट
रिपीटिंग। अब देखो पहला टर्मिनेटिंग। If a division comes to end after decimal, then that rational number is called terminating decimal. You see, देखो कैसे, जैसे मान लो 5/4। अब 5 में हम 4 से भाग देते हैं। देखो 4 1 जा 4, 1 आया, यहाँ डेसिमल दिए, यहाँ 0, 4 2 जा 8, फिर 2। इस 5/4 का क्या वैल्यू आया? 1.25। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब जैसे 1/3, 1 में 3 से भागा दो, यहाँ डेसिमल देंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तुम क्या देख रहे हो? 3 3 3 रिपीट कर रहा है, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो देखो 1/3 को हम लिखते हैं 0.333, यानी कि रिपीट हो रहा है 3, तो इसके ऊपर हम लोग बार देंगे। इसको पहले हम लोग रेकरिंग करते थे, लेकिन अब लेटेस्ट जो आया है उसमें हम इसको पढ़ते हैं बार। तो 1/3 का वैल्यू हो गया 0.3 के ऊपर बार। तो यह नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही नंबर हो सकता है रिपीट करे, हो सकता है कुछ ऐसा भी डिवीजन वर्क तुमको आवे जो कि बहुत सारा बंच ऑफ डिजिट आवे और उसके बाद वो 4 फिर वो रिपीट करे। तो इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग का दोनों पार्ट हो गया। और अब लास्ट में तुमको हम बतला रहे हैं इरेशनल का। देखो अब हमने रेशनल को जाना, अब हम देखो इरेशनल। रेशनल में दो तरीके के हमने देखा कि वो एक टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा टर्मिनेटिंग नहीं होता है लेकिन रिपीटिंग होता है। इरेशनल नंबर, द नंबर विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, न तो वो टर्मिनेट करता है न ही रिपीट करता है, वैसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। देखो इरेशनल, द नंबर which is neither terminating nor repeating is called irrational number. जैसे देखो 0.13, 133, 133 कोई रिपीट नहीं कर रहा है न टर्मिनेट। ये सिंबल क्या है? ये कंटिन्यूटी है। तो वैसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। वैसे तुमको बतलाते हैं, जैसे रेड कलर का सिंबल तुम लोग जानते हो, ये रेड कलर का सिंबल है। जैसे मान ली हमने लिखा लिया √3, इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकलेगा, किसी भी हालत में नहीं निकलता है, तो ये हो जाता है इरेशनल। देखो ये हो जाएगा इरेशनल। 4√5, इसका भी यदि हम चाहें तो इसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, तो ये भी हमारा हो जाएगा इरेशनल। तुम लोगों ने सुना होगा पाई, एक सिंबल जिसका वैल्यू होता है 22/7। अब देखो पाई इक्वल टू 22/7, पाई इक्वल टू 22/7, ये पी/टी के रूप में है, इसलिए इसको हम लोग रेशनल लेते हैं और इसको हम लोग इरेशनल लेते हैं। 22/7 पी/टी के रूप में है, इसलिए इसको हम लोग रेशनल और इसको हम लोग इरेशनल में लेते हैं। तो अब देखो, अब जो इसमें रेशनल रियल नंबर्स में जो हम लोग को पढ़ना है उसमें एचसीएफ है, एचसीएम, एलसीएम है, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इक्विलिट्स है, बहुत सारा चीज सब है इसमें। तो प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तुमको उसके बाद थ्योरेटिकल बहुत सारा प्रूफ भी दिखाना है कि वो नंबर इस फॉर्म में होगा कि इस फॉर्म में नहीं होगा। तो यह टॉपिक तुमको बोरिंग नहीं लगे, यह टॉपिक तुमको बोरिंग नहीं लगे, इसलिए इसमें जो हम पढ़ाने की मेरी जो होगी चेष्टा ये होगी
कि तुमको हम कोई जरूरी नहीं कि एक्सरसाइज 1 2 3 4 ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। हो सकता है 3 पढ़ावे, फिर 1 पढ़ावे, फिर 2 पढ़ावे, फिर हम 3 पढ़ावे, ऐसे पढ़ावे ताकि तुमको लगे कि नहीं ये दिस इज नॉट अ बोरिंग टॉपिक, रादर इट इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग। तो हम तुमको कल फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम तुमको बतलाएंगे कैसे कहाँ से पढ़ना है। पहले तुम इसको अच्छे ढंग से पढ़ लो। टिल देन गुड बाय।